दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट और मीशो इसमें अगर आप कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं और लिस्ट करने के बाद में इन प्लेटफॉर्म के द्वारा आपकी लिस्टिंग को जो है परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाता है। तो ब्लॉक करने की क्या क्या ऐसे रीजंस हैं जिस वजह से ये जो प्लेटफॉर्म होते हैं आपकी लिस्टिंग को ब्लॉक करते हैं, और आपको कौन कौन सी ऐसी जो है ये गाइडलाइन को फॉलो करना है ताकि जिससे कि आपका कोई भी जो प्रोडक्ट आप इसमें लिस्ट करते हैं वो आपका ब्लॉक ना हो। और इस तरह के प्रोडक्ट जब कोई प्लेटफॉर्म आपके अगर किसी लिस्टिंग को ब्लॉक करता है तो वो परमानेंट जो है वो ब्लॉक कर दी जाती है और उसको आप फिर दोबारा रीएक्टिवेट भी नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि किन किन वजह से आपकी जो लिस्टिंग होती है वो जो ये मेन प्लेटफॉर्म होते हैं इनके मार्केट प्लेस पे वो ब्लॉक क्यों की जाती है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ फ्लिपकार्ट की। तो यहाँ पर ये फ्लिपकार्ट का मेरा अपना सेलर पैनल है, इसी के अंदर मैं आपको वो लिस्टिंग दिखाता हूँ जो कि हाल ही में फ्लिपकार्ट ने मेरी एक लिस्टिंग को जो है ब्लॉक किया है। तो यहाँ पे देखेंगे ब्लॉक जो होती है लिस्टिंग कितनी है, 6 मेरी जो लिस्टिंग है उसको फ्लिपकार्ट ने ब्लॉक किया है। तो बात करता हूँ मैं रिसेंटली की, जैसे ये वाली मेरी एक प्रोडक्ट था जिसमें आप देखेंगे कि ये मिनी साइज़ की कढ़ाई है, और इसके अंदर मैं आपको रीज़न अगर मेंशन करूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है 19 अप्रैल यानी आज देखेंगे 25 अप्रैल और 19 अप्रैल को ये लिस्टिंग मेरी ब्लॉक की गई थी। और ब्लॉक करने के साथ ही आप देखेंगे कि इसमें जो है एक्शन रिक्वायर्ड में क्या लिखा हुआ है, नो एक्शन रिक्वायर्ड, यानी कि आपको इसमें कुछ भी एक्शन लेना ही नहीं है, मतलब ये परमानेंटली जो है डीएक्टिवेट कर दी गई है। और मैसेज में आप देखेंगे क्या इसका रीज़न रहा है, तो रीज़न के अंदर उन्होंने साफ साफ लिखा है कि आप जो है इस प्रोडक्ट की कस्टमर की जो रेटिंग होती है वो 3 स्टार से कम है, और ये जो है इस प्लेटफॉर्म पे यानी कि जो प्रोडक्ट आपने लिस्ट किया है उसकी जो कस्टमर का जो फीडबैक होता है वो 3 स्टार से कम है। तो इस वजह से इस लिस्टिंग को जो है डीएक्टिवेट किया जा रहा है परमानेंटली, यानी इसको जो है आप कैन नॉट बी रीएक्टिवेटेड। इन्होंने साफ साफ इस पर मेंशन ये किया है कि कस्टमर का जो फीडबैक है वो पूरा का पूरा इसके अंदर नेगेटिव रहा है, और नेगेटिव होने की वजह से हमने इस लिस्टिंग को डीएक्टिवेट किया है और आप इस लिस्टिंग को दोबारा रीएक्टिवेट नहीं कर सकते। तो ये वाली चीज़ होती है। तो अब इस केस में आप अगर मान के चलो आपका एक ही प्लेटफॉर्म होता है और आप उसी के भरोसे अगर कोई प्रोडक्ट लाते हैं और लाने के केस में अगर आपकी वो लिस्टिंग ब्लॉक कर दी जाती है तो इस केस में आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो मैं तो सबसे पहले आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसे प्रोडक्ट कभी भी लिस्ट ना करें जिनकी की क्वालिटी पुअर हो और कस्टमर का फीडबैक उसमें नेगेटिव आपको देखने को मिले। तो अब मैं पहले इस लिस्टिंग को दिखा देता हूं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करके आपको ये लिस्टिंग दिखा देता हूं तो लिस्टिंग का आप देखेंगे टोटल 2.17 यानी कि इसकी रेटिंग आप देखेंगे कि 2.5 से भी बिलो है। अब यहाँ पे जो है अब इसमें अगर मैं आपको एक्टिव अभी दिखा देता हूँ कि ये कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है, तो मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पे तो ये फ्लिपकार्ट पे देखेंगे करंटली अनअवेलेबल। तो यहाँ पर इस तरह से जो है अभी कोई भी अगर लिस्टिंग फ्लिपकार्ट पे ब्लॉक की जाती है तो आपको लिस्टिंग तो दिखती है लेकिन यहाँ पे ये दिखता है करंटली अनअवेलेबल, यानी ये फ्लिपकार्ट के मार्केट प्लेस पे अवेलेबल नहीं है। अब इसमें अगर मैं कस्टमर के फीडबैक की बात करूं तो नीचे अगर ये फीडबैक आप देखेंगे रेटिंग एंड रिव्यू, तो कोई भी प्रोडक्ट अगर आपका होता है दोस्तों तो उसका रेटिंग और रिव्यू जो है ये कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो गया, चाहे वो अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, चाहे मीशो हो गया, तो उसमें वो काफ़ी मैटर करता है। और उसी मैटर के बेस पे अगर कस्टमर का नेगेटिव फीडबैक होता है तो आपकी लिस्टिंग को परमानेंटली डीएक्टिवेट कर दी जाती है। तो यहाँ पर मैं इस प्रोडक्ट की रेटिंग की बात करूँ तो टोटल इसमें नंबर ऑफ रेटिंग 6 है, और इसमें ये प्रोडक्ट मोस्टली मेरे को अगर मेनली मैं बात करूँ तो ये मेरे को 10 से 12 इसके ऑर्डर ही रिसीव हुए थे, ज़्यादा भी ऑर्डर मेरे को रिसीव नहीं हुए थे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि केवल 6 रेटिंग पे यानी कि कस्टमर के पास ये प्रोडक्ट गया, और उसमें से आप देखेंगे कि एक कस्टमर ने इसको 5 स्टार दिया है, दूसरे ने 4 स्टार, और इसके अलावा बाकी के जो 4 कस्टमर थे उन्होंने इसको 1 स्टार की रेटिंग दी है। तो इस वजह से पुअर जो इसका जो होता है काफ़ी मतलब फीडबैक कस्टमर का नेगेटिव मिला, इस वजह से फ्लिपकार्ट पे लिस्टिंग ब्लॉक कर दी गई है और ये परमानेंट है। आप देखेंगे इसको दोबारा इसको रीएक्टिवेट नहीं कर सकते क्योंकि ये मैसेज इन्होंने साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये क्राइटेरिया है इसका। इसके अलावा और भी लिस्टिंग है, आप देखेंगे ये जूस मशीन भी है, इसको भी इन्होंने रेटिंग की वजह से कि ये डीएक्टिवेट किया है। बाकी जो भी प्रोडक्ट होते हैं उसमें यहाँ पे मेंशन होता है किस किस वजह से। तो ये तो हो गया फ्लिपकार्ट की। तो फ्लिपकार्ट में चाहे मीशो में चाहे अमेज़ोन में कोई सा भी प्लेटफॉर्म होता है तो उसके अंदर आपको क्या करना होता है कि क्वालिटी मेंटेन करनी है, बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट आपको लिस्ट करने हैं ताकि कस्टमर के पास जब वो डिलीवर्ड हो तो रिटर्न होके ना आए, आपको नेगेटिव फीडबैक ना मिले।
ये तो हो गया फ्लिपकार्ट, क्योंकि इसमें आप इसको एक्टिवेट कर भी नहीं सकते हैं, कोई भी एक्शन की इसमें रिक्वायरमेंट है नहीं। अब मैं बात करता हूँ मीशो की, क्योंकि जैसे आप देखेंगे मीशो पे मैं दिखा देता हूँ, तो मीशो के अंदर भी मैंने इस प्रोडक्ट को लिस्ट किया होता है। इसके अलावा काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि मेरे मीशो पे है, लेकिन मीशो पे मैं ज़्यादा कॉस्टली प्रोडक्ट को सेल नहीं करता हूँ। तो यहाँ पर मैं अगर आपको अपने कैटलॉग दिखा देता हूँ यहाँ पे, तो कैटलॉग के अंदर दिखाता हूँ कि जो लिस्टिंग अभी मैंने इसमें की हुई है, कैटलॉग नहीं सॉरी, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री के अंदर जो जितने मेरे इसमें ब्लॉक किया गया है, आप देखेंगे टोटल अगर मैं लिस्टिंग की बात करूँ तो अभी 342 लिस्टिंग मेरी एक्टिवेट है, और इसमें एक्टिवेशन पेंडिंग का 6 है। ब्लॉक यहाँ पे देखेंगे आप 77 लिस्टिंग मेरी इसके अंदर ब्लॉक है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ 77 पे, और यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी ऐसी लिस्टिंग है जिनको कि मैंने खुद ने, या जो काफ़ी ऐसी लिस्टिंग है जिनको मैंने यहाँ पे पोस्ट किया है, और कुछ ऐसी लिस्टिंग्स होती हैं जो कि मीशो ने भी उसको ब्लॉक किया है। अब मीशो ने जो ब्लॉक किया है, उस ब्लॉक करने की कौन कौन सी ऐसी रीज़न है, जो मेन आपको मैं दिखा देता हूँ। पुअर क्वालिटी, जो पुअर क्वालिटी के अंदर आप देखेंगे 4 ऐसी लिस्टिंग है जो कस्टमर का जो फीडबैक था, नेगेटिव फीडबैक होने की वजह से उस लिस्टिंग को मीशो ने परमानेंट उसको डीएक्टिवेट कर दिया। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये वाला जो स्क्रू ड्राइवर है मोबाइल का, अगर मैं इसकी रेटिंग की बात करूँ 3.3 इसकी रेटिंग है, तब भी इसने मीशो ने इसको ब्लॉक कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड नंबर का आप देखेंगे ये पूरी प्रेस है, इसकी रेटिंग बात करूँ तो 3 इसकी रेटिंग है, 3 स्टार की इसकी रेटिंग है, तो ये भी हो गया। और थर्ड नंबर पे आप देखेंगे ये कुछ स्टील की डिब्बियाँ हैं, इनकी रेटिंग भी है 2.6 है, और ये स्टेनलेस स्टील की जो है पूरी प्रेस है, इसकी 2.2 है। तो यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों, कोई सा भी अगर आपका प्लेटफॉर्म होता है, चाहे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, चाहे मीशो, अगर उसमें कस्टमर का फीडबैक अगर नेगेटिव मिलता है, तो उस केस में आपके जितनी भी लिस्टिंग्स होती हैं वो इसमें परमानेंट डीएक्टिवेट कर दी जाती है, और उस लिस्टिंग को आप दोबारा एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। अब मैं लास्ट में बात करता हूँ अमेजोन की। तो ये अमेजोन पे भी मैंने अपना सेलर अकाउंट इसमें क्रिएट किया, और इसके साथ ही जो लिस्टिंग होती है, जितनी लिस्टिंग मेरी फ्लिपकार्ट में होती है उतनी ही मीशो के साथ ही अमेजोन पे भी होती है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ वो इन्वेंट्री कितनी भी होती है, कस्टमर का जो फीडबैक होता है, इसमें भी आपको क्या करना होता है, परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस के अंदर वॉइस ऑफ द कस्टमर। तो यहाँ पर आपको जो भी लिस्टिंग होती है, अब यहाँ पे मेरी टोटल लिस्टिंग आप देखेंगे 34 मेरी एक्सीलेंट है, और पुअर लिस्टिंग जो होती है, यानी पुअर और वेरी पुअर, पुअर के अंदर 1 है, वेरी पुअर में 9 है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये वेरी पुअर की जो सारी लिस्ट दिखा देता है। अब इसमें जो मैंने आपको फ्लिपकार्ट पे भी दिखाया था, उसका भी मैं फीडबैक अगर इसमें दिखाऊँ अमेजोन पे, तो ये अमेजोन पे भी लाइव है, और अभी इसमें देखेंगे कि 2 स्टार इसकी रेटिंग है। तो यहाँ पर ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं जिनकी क्वालिटी डाउन होती है, तो ऐसे प्रोडक्ट आप किसी भी मार्केट प्लेस पे लिस्ट ना करें, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि अगर मान के चलो कोई सा भी प्रोडक्ट अगर आपका परमानेंट अगर ब्लॉक कर दिया जाता है, आपकी लिस्टिंग को उसमें परमानेंट अगर डीएक्टिवेट कर दिया जाता है, आप उसको दोबारा रीएक्टिवेट अगर नहीं कर पाते हैं, तो दोस्तों उस केस में आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि अगर मान के चलो आपका एक ही प्लेटफॉर्म होता है और आपने उसी प्लेटफॉर्म के भरोसे काफ़ी अपना अगर स्टॉक अगर इकट्ठा कर लेते हैं, और वही लिस्टिंग अगर आपकी ब्लॉक हो जाती है, तो आप उस स्टॉक को किस तरह से इसमें सेल करेंगे, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू हो जाता है। क्योंकि मेरे तो क्या होता है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म होते हैं, तो इस वजह से मेरे को इतना इशू नहीं होता है। अगर एक लिस्टिंग मेरी ब्लॉक हो जाती है तो दूसरे अकाउंट पे मेरी वो सेल हो जाती है। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है, मैं आपको लास्ट में यही रिकमेंड करूँगा दोस्तों, कोई भी अगर प्रोडक्ट आप लिस्ट करते हैं, अगर आप नए सेलर इसमें अपना एज ए सेलर अकाउंट क्रिएट करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो मैं आपसे रिकमेंड यही करूंगा दोस्तों कि हमेशा अच्छे प्रोडक्ट, यानी जिसकी क्वालिटी बेस्ट हो, वही प्रोडक्ट आप सेल करें, और प्राइस आप अपना मार्जिन उसमें निकाल के उसी हिसाब से आप उसमें अपना जो लिस्टिंग की जो प्राइस होती है वो आप उसमें कैलकुलेट करके और उसकी प्राइसिंग को उसमें रखें। क्योंकि अगर आप इसके अंदर क्वालिटी अगर पुअर मेंटेन करके रखेंगे, तो उस केस में अभी तो आपकी लिस्टिंग ब्लॉक हो रही है, लेकिन अगर आपके मल्टीपल कस्टमर्स का जो फीडबैक होता है अगर नेगेटिव आता है, तो लिस्टिंग के साथ में आपका अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया जाता है या सस्पेंड कर दिया जाता है, और फिर आपका वो अकाउंट जो होता है कभी भी आप उसको रीओपन या डीएक्टिवेट नहीं कर पाते हैं। तो कुछ ऐसी बेसिक गाइडलाइन होती है दोस्तों। गाइडलाइन का मतलब होता है कि आप ऐसे प्रोडक्ट कभी भी लिस्ट ना करें जिनकी क्वालिटी काफ़ी पुअर हो, और कस्टमर का आपको नेगेटिव फीडबैक अगर मिलता है, तो उन चीज़ में आपकी लिस्टिंग के साथ में पहले तो आपके
सिंगल वन बाय वन आप देखेंगे पिछले 4 साल से मैं यहाँ पे मेरे अलग अलग जो प्लेटफॉर्म है उस पर वर्क कर रहा हूँ, और 4 साल में मेरी जो फ्लिपकार्ट ने केवल 6 मेरी लिस्टिंग है उनको ब्लॉक किया है। और मीशो पे मैं पिछले 3 साल से वर्क कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे टोटल 77 जो लिस्टिंग्स होती हैं उनको इसने ब्लॉक किया है। और 77 में भी ऐसी लिस्टिंग है जो कि मीशो को खुद को ये पता है कि उसके मार्केट प्लेस पे जो है काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कॉस्टली प्रोडक्ट होते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर ये वाला एक प्रोडक्ट था जिसकी की प्राइस मैंने काफ़ी मतलब इसमें देखिए कि 2250 की मैंने इसमें रखी है। और यहाँ पर ये वाला जो प्रोडक्ट था इसका भी रीज़न यही था कि इसकी प्राइस मैंने हाई रखी। हाई प्राइस के प्रोडक्ट जो होता है मीशो खुद एक्टिवेट नहीं करता है। अगर आप उसको लिस्ट भी करते हैं तो मीशो की जो इंटरनल टीम होती है उस प्रोडक्ट को वो डीएक्टिवेट कर देती है, क्योंकि मीशो को भी पता है कि उसके प्लेटफॉर्म पे जो है काफ़ी इस तरह के जो फ्रॉड होते हैं, कस्टमर रॉन्ग रिटर्न करते हैं, तो काफ़ी कॉस्टली प्रोडक्ट जो होते हैं मीशो पे आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो बस मैं रिकमेंड यही करूंगा दोस्तों, कोई सा भी अगर आपका प्लेटफॉर्म होता है, चाहे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, चाहे मीशो हो गया, उन सब पे आप बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट सेल करें। और लिस्ट करने के साथ जो लिस्ट भी आप करते हैं तो क्वालिटी उसको अच्छे से मेंटेन करके रखें, ताकि कस्टमर को अगर वो कोई भी प्रोडक्ट डिलीवर्ड होता है तो उस केस में आपको नेगेटिव फीडबैक ना मिले। तो यही कुछ ऐसी छोटी सी बात है दोस्तों, आप अपने जितने प्रोडक्ट अगर आप लिस्ट करते हैं, कोई सा भी आपका प्लेटफॉर्म होता है, उसमें क्वालिटी आप जरूर मेंटेन करके रखें। अगर क्वालिटी आप मेंटेन करके नहीं रखेंगे तो आप अपने बिजनेस के अंदर प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएंगे, और आप अपने ऑनलाइन जो आपका बिजनेस होता है उसको कंटिन्यू रन नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।